The history of the six paths of pain from Naruto. The six paths of pain एक अटर पाथ टेक्निक है। तो स्वागत है आपका दिमागी हिंदी में। मैं हूँ सोरा संजू। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। दिमागी की रीच इस चैनल के अलावा भी है, तो अगर आप हमारे फैन है तो हमारे दूसरे चैनल्स को भी सपोर्ट करें और आप हमें दूसरे प्लेटफॉर्म्स में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। यूसेज। इसे यूज करने के लिए यूजर को ब्लैक चाक्रा रिसीवर्स लगाना पड़ता है एक बॉडी में, ताकि वो खुद का चाक्रा चैनल कर सके एक डिस्टेंस से भी। पूरे बॉडी का यूज करने के लिए यूजर अपने चाक्रा को हाईएस्ट और क्लोजेस्ट पॉइंट से ट्रांसमिट करते हैं, ताकि उन्हें बेस्ट पॉसिबल रेंज मिले एक चाक्रा बॉडी में चैनल करने के लिए। यूजर उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। यूजर उससे जुत्सु परफॉर्म करवा सकता है और उसके थ्रू बोल भी सकता है। इस कंट्रोल को रिप्रेजेंट करने के लिए बॉडी का आंख यूजर के आंख जैसा हो जाता है। इनोइची यामानाका इसे यामानाका क्लैन के माइंड बॉडी स्विच टेक्निक की तरह कहती है, पर एक ग्रेटर स्केल पर। जब यूजर मल्टीपल बॉडी कंट्रोल करता है तब यूजर उन सभी बॉडीज के विजन को पा लेता है, जिससे वो एक टाइम पे सेपरेट विजन पा लेता है। इस शेयर्ड विजन से यूजर अपने सारे अटैक्स कोऑर्डिनेट कर सकता है और इसी वजह से सिक्स पाथ्स ऑफ पेन स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता है जब एक साथ इसे यूज किया जाए। कॉम्बिनेशन, टैक्टिस, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो एनिमीज को बुरी तरह से डरा सकती है। इस टेक्निक का ड्रॉबैक भी है, अगर इस टेक्निक के कास्टर को किसी भी तरह से इंटरप्ट करे तो चाक्रा ट्रांसमिटिंग रुक सकता है, जिससे सारे बॉडीज किसी भी अटैक को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। नागाटोस पाथ्स। हांजो से लड़ने के बाद नागाटो ने द सिक्स पाथ्स ऑफ पेन को क्रिएट किया। चलने की एबिलिटी खोने के बाद वो सिक्स बॉडीज को कंट्रोल करने लगा, जो उसका विल कैरी आउट करेंगे पेन के नाम से। एनिमे में पहला बॉडी उसके बचपन के दोस्त याहिको का था, जो उसका फेवरेट था। उसके दोस्त के हेयर कलर से मैच करने के लिए नागाटो ने अदर बॉडीज के बाल भी सेम कलर डाई कर दिए थे, और यहाँ तक कि आईब्रोज भी। नागाटो के फर्स्ट सिक्स पाथ्स ऑफ पेन उन इंडिविजुअल की बॉडी थी जिनसे जिराया एनकाउंटर कर चुका था जब वो लोग जिंदा थे। नागाटो ब्लैक रिसीवर्स को उनके बॉडी में पियर्स कर देता है। हर एक सिक्स पाथ्स ऑफ पेन से नागाटो टेक्निक परफॉर्म करवा सकता है जो वो जानता था, पर उसने हर बॉडी को एक सिक्स पाथ्स टेक्निक से लिमिट कर दिया, सिवाय याहिको के, जिससे वो और भी जुत्सु परफॉर्म कर सकता था। द किंग ऑफ हेल एनिमल पाथ से समन किए क्रिएचर्स के साथ भी वो विजन शेयर करता था। नागाटो हर बॉडी को उसके पाथ नेम से रिफर करता था और सबके अपने स्पेसिफिक पर्पस थे, ऑफेंसिव या डिफेंसिव होना, तोड़ना या जोड़ना। हर पाथ की अपनी इंपॉर्टेंस होती थी फाइट में। नरका पाथ की एबिलिटी थी कि वो दूसरे पाथ्स को रीस्टोर कर सकता था, जिससे वो मोस्ट वैल्यूएबल था, और इसीलिए उसे प्रोटेक्ट करने के लिए नागाटो दूसरे पाथ्स को सैक्रिफाइस कर दिया करता था। क्योंकि नागाटो चल नहीं पाता था, नागाटो को पहले से प्रिपेयर होना पड़ता था सिक्स पाथ्स ऑफ पेन को लेकर, खासकर तब जब उसे रेन विलेज से बाहर जाना पड़ता था। कुछ सिक्स पाथ्स टेक्निक बहुत ज्यादा चाक्रा कंज्यूम करते थे और उसे यूज करने के लिए नागाटो को उस बॉडी को अपने पोजीशन के नजदीक लाना पड़ता था, या फिर वो अदर 5 बॉडीज के साथ कनेक्शन तोड़ के एक बॉडी पर अपना चाक्रा फोकस करके कर सकता था। उसके सिक्स पाथ्स ऑफ पेन टेक्निक की सबसे बड़ी वीकनेस ये थी कि हर बॉडी की एक प्राइमरी एबिलिटी थी। अगर एनिमी को पता चल जाए कि कौन सा बॉडी क्या करता है तो वो उसे हरा सकते थे। सेंसर्स नागाटो के भेज रहे चाक्रा को ट्रैक कर सकते थे, जिससे उसका रियल लोकेशन पता चल सकता था, पर इसीलिए नागाटो अपने चाक्रा सिग्नेचर को फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहता था, और इसीलिए नारुतो ने खुद को उसके ब्लैक रिसीवर से स्टैब किया ताकि वो डायरेक्ट कनेक्शन बना सके और सेज मोड से उसे ट्रैक कर सके। जब नागाटो उन्हें यूज नहीं कर रहा होता तब वो उन्हें रेन विलेज के टॉलेस्ट टावर में छुपा कर रखता था। सभी बॉडीज को पॉड्स में, सारे पॉड्स वॉल से कनेक्टेड रहते थे पाइप्स या वायर से, और स्लाइडिंग कवर्स थे जिनमें रेन विलेज का सिंबल था जो बॉडीज के फेसेस को छुपाए रखते थे। सभी पॉड्स में 1 से 6 तक दाइजी कैरेक्टर्स में नंबरिंग की हुई थी और काउंटर क्लॉकवाइज रूम में रखे हुए रहते थे। द 6 बुद्धिस्ट पाथ्स ऑफ रीइंकार्नेशन के नंबर स्कीम के मुताबिक देवा पाथ, असुरा पाथ, ह्यूमन पाथ, एनिमल पाथ, प्रेता पाथ और नरका पाथ। ओबितोस पाथ्स।
ओबितो उचिहा ने खुद का 6 पास ऑफ पेन क्रिएट किया था 4 शिनोबी वर्ल्ड वॉर के दौरान रीइंकार्नेटेड जिनचुरिकी से। ओबितो उन्हें एक ही ब्लैक रिसीवर से कंट्रोल कर रहा था जो उनके चेस्ट के लेफ्ट साइड में छुपे हुए थे। वो उनके रिस्पेक्टिव टेल बीस्ट को भी उनके अंदर सील कर देता है और डेमोनिक स्टैचू ऑफ द अटरपाथ की मदद से उन्हें कंट्रोल करता है। ओबितो उन्हें फुल टेल बीस्ट मोड में भी ट्रांसफॉर्म करवा सकता था, पर इसका ग्रेट रिस्क था कि बीस्ट उसके कंट्रोल से फ्री हो सकते थे। सभी बीस्ट को कंट्रोल में रखने के लिए ज्यादा एफर्ट लग रहा था। ओबितो 6 पास टेक्निक को अपने 6 पास ऑफ पेन में चैनल नहीं कर पा रहा था। इसकी जगह वो उन्हें उनके ही एबिलिटीज को यूज कर रहा था, जैसे रोशी का लावा रिलीज और उटाकाटा का सोप बबल निंजुत्सु। ओबितो भी अपने पेन्स के साथ विजन शेयर कर रहा था, जिससे वो अपने अटैक्स को सिंक्रोनाइज्ड कर रहा था। इन्फ्लुएंसेस 6 बुद्धिस्ट पाथ्स ऑफ रीइंकार्नेशन पर बेस्ड, हर बॉडी डिफरेंट पाथ्स पर नेम्ड थे। देवा, असुरा, ह्यूमन, एनिमल, प्रेता और नरका। हर पाथ्स या रेल्म्स उस एक रेल्म को रिप्रेजेंट कर रहे थे जिसमें मरने के बाद एक बीइंग रीबॉर्न होता है उसके पास्ट लाइफ के कर्मा के हिसाब से। 2 लोअर पाथ्स प्रेता और नरका ये हेलिश हैं। 2 हायर पाथ्स देवा और असुरा ये हेवनली है। इन सभी 6 पाथ्स को पास ऑफ सफरिंग कहा जाता है क्योंकि ये साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन है और इससे बाहर निकलकर हायर स्टेट में जाने के लिए एनलाइटमेंट हासिल करना पड़ता है। तो दोस्तों ये थी हिस्ट्री 6 पास ऑफ पेन की। वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी और भी वीडियोस है चैनल पर, आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हो।